बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 10 अक्टूबर है, मंगल का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आज आपके साथ शेयर करना है। हम रोज़ सुनते हैं अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन गुर्बत की वजह से। और फिर ये पिछले दिनों एक मामला चला था, आपको पता है, जब ये गर्मी, अब तो गर्मियों का थोड़ा मौसम बेहतर हो गया है, लेकिन ये पिछले 1-2 माह जो थे, स्पेशली मई, जून, जुलाई, इसमें जो बिजली के बिल थे, इन्होंने बड़ा ज़्यादा जो है वो आम लोगों को परेशान किया। लोगों ने, इवन अब तो आज़ाद कश्मीर में अभी तक लोगों ने बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं किए। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई कवर नहीं कर रहा, ज़ाहिर बात है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आपको पता है। लेकिन वहाँ पे हड़तालें चल रही हैं, पूरा कश्मीर बंद होता है। इतना मतलब ज़्यादा बिल है। उन्होंने कहा जी हमने नहीं अदा करना, आपने जो करना है कर लो, हम बिजली का बिल नहीं देंगे। वहाँ पे ये चल रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में ये हुआ, बहुत ज़्यादा बिल आए लोगों के। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखी होंगी तस्वीर सोशल मीडिया पे, लोगों ने बेटियों की बालियाँ बेचीं, लोगों ने घर के ज़ेवरात भेजे, किसी ने अपना बाइक बेच के बिल अदा किया, किसी ने क्या किया। जो गरीब आदमी है उसके लिए जीना इंतहाई मुश्किल हो गया है आज के हालात में, इसमें कोई शक नहीं है, जितनी महंगाई है या जितनी ये चीज़ें होंगी। अब फैसलाबाद में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, वो आपके साथ आज शेयर करूँगा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। 2 भाई इकट्ठे एक घर में रहते थे और इन दोनों का ज़ाहिर बात है इकट्ठा मीटर था। जब आपको पता है इकट्ठे रहते हो और मीटर इकट्ठा हो, तो फिर ये होता है कि डिवाइड होता है, 2 हिस्सों में तकसीम होता है बिल जितना भी आता है। अब बिल आया बिजली का, तो बड़े भाई ने वो बिल अदा नहीं किया। छोटे भाई को गुस्सा आया, तनाज़ा हुआ इनका आपस में, और आपस में जब तनाज़ा हुआ तो फिर इन्होंने, जो छोटा भाई है उसने बड़े भाई को छुरियों के वार करके सिर्फ बिजली का बिल का हिस्सा ना देने के ऊपर कत्ल कर दिया। वाक़या क्या है, सारा कुछ क्या हुआ, अब से थोड़ी देर पहले मेरी पुलिस वाले से बात हुई है, जो मकतूल है उसके घर वालों से मेरी बात हुई है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मकसद वही है, सिर्फ इन चीज़ों को बयान करने का मकसद यही है कि किस हद तक लोग जो है वो इतने मजबूर हो गए हैं अपनी गुर्बत के हाथों, इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। दिमागी हालत लोगों की इतनी हो गई, जब आप सुनेंगे ना कि बिल कितना था तो आप और भी परेशान हो जाएंगे कि वो, अब उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। और उसके बाद फिर वो कोई ऐसे एक्ट्स कर देते हैं, कोई ऐसा काम कर देते हैं। भाई बड़ा चला गया, उसके तो कत्ल हो गया, छोटा गिरफ़्तार हो गया, उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बिल क्या था? बिजली का बिल था। मामला क्या आपके सामने रखता हूँ, वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आपके सामने FIR पढ़ देता हूँ, फिर उसकी जो फैमिली से मेरी बात हुई है, जो SHO साहब, जो हेड कांस्टेबल साहब हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है, अब तक क्या कुछ हुआ है, मुलज़िम को गिरफ़्तार किया है नहीं किया गया है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये जो है वो मकतूल की वाइफ है, नाम मैं नहीं बताता। वो जो है थाने में दरख्वास्त दे रही हैं। थाना ये बलोचनी, और ये जो है एरिया है फैसलाबाद का, चक नंबर 61 रेबे, यहाँ का ये वकूआ है। ख़ातून क्या लिखवाती है? बख़िदमत जनाब SHO साहब, मैं इंदराज मुकदमा के लिए आई हूँ। किसके ख़िलाफ़? ग़ुलाम फ़रीद वल्द मोहम्मद अशरफ कौम अंसारी, सकना चक नंबर 61 रेबे। जनाब अली, गुजारिश है कि साइला चक नंबर 61 की सकूनती है और ख़ानादारी करती है, हाउस वाइफ है। मोरखा 8-10 यानी 8 अक्टूबर को शाम के वक्त साइला अपने खामद मुसम्मी मोहम्मद कैस वल्द मोहम्मद अशरफ कौम अंसारी, सकना वही जो मौजूदा है 61 रेबे, बउम्र तकरीबन 38-39 साल के हमरा घर में मौजूद थी। छोटी उम्र का था, ज़ाहिर 38-39 साल कोई एज नहीं होती। जबकि सैला का भाई मुसम्मी अली रिजवान वल्द असलम अली कौम अंसारी, सकना चक नंबर 55 रेबे, और चचा जवेद इकबाल वल्द मोहम्मद शफ़ी कौम अंसारी, सकना नंबर 55 रेबे, वो मिलने के लिए घर आए हुए थे। ठीक है, घर पे मौजूद थे ये लोग। मेरा खामन भी, वो कहती है, घर पे मौजूद था। हम लोग सहन में बैठे बातें कर रहे थे, जबकि खामन कमरे में मौजूद था। मतलब ये अपने कज़न और अपने चचा और भाई के साथ बैठी थी और खामन कमरे में मौजूद था। तकरीबन वो कहती है 7:45 बजे शाम देवर ग़ुलाम फ़रीद वल्द मोहम्मद अशरफ कौम अंसारी अचानक घर में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में छुरी थी, और वो गुस्से में खामन मेरे को गालियां और जान से मारने की धमकियां देने लगा। शोर सुनकर खामन जो है वो कमरे से बाहर निकलने लगा, तो मुलज़िम ने तेज़ी से आगे बढ़कर कमरे की चौखट पर खामन को कमरे से निकलते हुए सामने सीने पर वार छुरी करके शदीद मजरूब कर दिया, ज़ख्मी कर दिया। खामन जो है वो खून में लथपथ होकर गिर गया। मुलज़िम धमकियाँ देते हुए और छुरी लहराते हुए फ़रार हो गया। मैंने माँ गवाहान जो उस वक्त मौजूद थे घर पे, भागकर खामन को संभाला, जो ज़ख़म की ताब न लाते हुए मौका पर ही जाँ भाग हो गया। इतने ज़ोर की उसने छुरी मारी, ऐसी जगह लग गई। वजह एनाद ये है कि दिन के वक्त मुलज़िम का खामन के साथ बिल पर तनाज़ा की वजह से मामूली झगड़ा हुआ था, बिजली के बिल पर।
जिस पर रंजिश पर बिना मुलजिम ने खामंद को नाहक कत्ल करके सख्त ज़्यादती की है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बहरहाल उसने अपना नाम खातून का है और दस्तखत है और निशान अंगूठा है, सारी बात है। अब उसके बाद जो है SHO साहब अपने आगे कार्रवाई लिख रहे हैं कि जी फ़लाँ खातून आई मेरे सामने पेश हुई, ये वो। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेरी हुई इनका जो अभी जिसने ये हेड कांस्टेबल साहब मोहम्मद नवीद इसाक साहब जिन्होंने FIR काटी है, मैंने उनको कॉल की, उनसे पूछा, मैंने कहा जी मामला कहाँ तक पहुँचा है? कि उन्होंने कहा जी क्योंकि जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो ये है कि जी उसने छुरियों के वार किए हैं और जो डेथ का काज है वो कहते हैं इनिशियली जो पता चला है वो यही है कि वो उसकी डेथ ऐसे ही हुई है, छुरियाँ लगने से हुई है। मुलजिम के हवाले से मैंने पूछा, वो कहते हैं कि मुलजिम की गिरफ़्तारी अभी उन्होंने नहीं डाली, लेकिन मुलजिम उनके पास ही है, ये उन्होंने मुझे कहा। उन्होंने कहा क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आनी है, वो जो ही आएगी तो हम मुलजिम को जो है, जब वजह मौत हमें कंफर्म हो जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो फिर हम मुलजिम को रिमांड के लिए पेश कर देंगे और फिर इसका रिमांड लेंगे। लेकिन वो कहते हैं मुलजिम हमने जो वहाँ पे चीज़ें कलेक्ट की हैं, जो हमें शवाहिद मिले हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके मुताबिक जो है वो मुलजिम ये क्लियर है कि जी मुलजिम ने मारा है। और मसला क्या था? मसला बिजली का बिल था, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी पकड़ लिया गया है और जो है वो कहते हैं बड़ा, फिर मेरी पुलिस से बात हुई तो वो कहते हैं कि यार ये बेचारे गरीब लोग हैं। वो कहते हैं जिसकी डेथ हुई है या जिसको इस भाई ने मारा है वो बेचारा ये जो लूम्स होती हैं उसमें काम करता था, ये ख़ुद जो है ये भी कोई इतना कोई कभी काम करता है कभी नहीं करता जी, इस मुलजिम ने ये सारा कुछ काम किया। अब बिजली का मैं आपको बिल बताता हूँ कितना था, 4000 रुपये। एक सगे भाई ने दूसरे भाई को 4000 बिजली का बिल का हिस्सा ना देने पे कत्ल कर दिया है। ये है हमारे माशरे की हकीकत, जो किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जितने ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा वाज़े, लेकिन बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि ज़ाहिर है एक आम आदमी के लिए ये, वैसे हमें तो लगता है ना कि जी 4000 कुछ नहीं, नथिंग, लेकिन मे भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, ज़ाहिर है। तो उनका तनाज़ा हुआ इसी 4000 पे और छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। अब ये सारा मामला जी चल रहा है। वो मैंने फिर पूछा पोस्टमार्टम कहाँ से करवाया, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ही हॉस्पिटल है, या ग़ालिबन खुरियाँ वाला है, वहाँ पे वो कहते हैं जी हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया है। और जो है वो कहते हैं कि जी ये जो बेचारा वो आदमी था, पुलिस वाला भी कहता बड़ा अच्छा आदमी था, सादा सा आदमी था जिसको इसने कत्ल कर दिया। तो ये सारी हकीकत थी इस केस की। इस केस के हवाले से कुछ ख़बर मीडिया के ऊपर आई थी, मैंने कहा इसकी ज़रा तफसील ले लूँ और तफसील ले के जो है आप लोगों तक इसके असल हक़ाइक़ पहुँचा दूँ कि ये मामला हुआ क्या था, किस तरह एक भाई ने दूसरे भाई को बिजली के बिल का हिस्सा 4000 रुपये ना देने के ऊपर कत्ल कर दिया। बहुत अफसोसनाक वाक़या जी। मैं कल भी एक वाक़या आपके सामने बयान किया था जो पाकपतन का था। ज़ाहिर है पता नहीं, मतलब बंदा सुन के हैरान होता है हमारे क्या हो गया हम लोगों को। अल्लाह ताला जो है वो सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह जो है मुलज़िम मोहम्मद कैस, उसकी बेवा से भी बात करने की मैंने कोशिश की, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो क्योंकि आज तीसरा दिन था तो उनसे नहीं हो सकी। लेकिन जो साला है इनका, जो ब्रदर इन लॉ था या उसकी बेवा का भाई था, उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे मज़ीद कुछ तफसील बताई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी, जो चीज़ें सामने आएंगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत अफसोसनाक वाक़या था। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।